नमस्कार। मिडिल ईस्ट का तनाव एक बार फिर बढ़ने लगा है। परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में लगे ईरान ने अब बड़ा ऐलान कर अपना अगला दांव चल दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने ये कदम अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के बाद उठाया है। अब इस सहयोग के निलंबन के बाद ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि अब ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाएगा। ईरान को लंबे वक्त से यह संदेह था कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उसके खिलाफ अमेरिका को सबूत दे रही है, इसलिए ईरान ने IAEA के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस फैसले को अस्वीकार्य करार दिया है और ईरान से सहयोग बहाल करने की मांग की है। यही नहीं, अमेरिका ईरान और इजराइल के हमले के पहले भी ऐसी आशंका जता चुका था, जहां उसने ये दावा किया था कि उसके हमलों के पहले ही ईरानी परमाणु संयंत्रों से 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम चोरी हो चुके हैं, जिनसे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिका और इजराइल की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। देखा जाए तो ईरान की संसद ने IAEA के साथ संबंधों को निलंबित करने वाले विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब इस पर ईरान के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस कानून में लिखा है, देश की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं के संबंध में ज़ायोनी शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और ईरान के सर्वोच्च हितों के खतरों को देखते हुए 1969 वियना संधि के अनुच्छेद 60 के आधार पर सरकार परमाणु अप्रसार संधि और इसके सुरक्षा उपायों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किसी भी सहयोग को तुरंत निलंबित करने के लिए बाध्य है, जब तक की सुविधाओं और वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित कुछ शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि देश से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सामान्य सहयोग सुनिश्चित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब इजराइल और अमेरिका हमलों से परमाणु स्थलों पर हमला होने के कुछ दिन बाद भी एजेंसी निरीक्षकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा, जब तक हमारी परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है, तब तक उसने IAEA के साथ सहयोग करना बंद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने तेहरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों का दौरा करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया है। आरागची ने दावा किया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने में मदद की थी, जो राजनीति से प्रेरित था। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा, अमेरिका और इजरायली सेना द्वारा उनके देश की परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों को भी इस निर्णय में शामिल किया गया। हमले IAEA सुरक्षा उपायों का घोर उल्लंघन थे और ग्रोसी ने उनकी निंदा नहीं की। ग्रोसी की उन परमाणु हमलों का दौरा करने की इच्छा अर्थहीन और संभवतः दुर्भावनापूर्ण इरादे वाली है। अब ईरान के इस फैसले के बाद से अमेरिका आग बबूला हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने एक ब्रीफिंग में कहा, यह अस्वीकार्य है कि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया, विशेष रूप से ऐसे वक्त में जब उसके पास शांति और समृद्धि का रास्ता चुनने का अवसर है। उन्होंने ईरान से बिना किसी देरी के IAEA के साथ पूर्ण सहयोग करने, अघोषित परमाणु सामग्री से संबंधित लंबित सवालों को स्पष्ट करने और हाल ही में घोषित संवर्धन सुविधा तक बिना रोक टोक पहुंच प्रदान करने की मांग की। तो इसके अलावा IAEA ने भी ईरान के साथ आधिकारिक बातचीत करने की मांग की है। फिलहाल अब नजरें ईरान पर टिकी हैं कि क्या ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट को बड़े ही तनावपूर्ण दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।